Sound ready? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका क्लास में स्वागत है। ऑनलाइन क्लास एक्सेल की पार्ट वन हमने पिछली बार पढ़ा था। पार्ट वन में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, मैं आपको वापस शेयर कर देता हूँ क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हमने एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था, क्या होती है सेल, क्या होता है कॉलम, शीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, फाइल क्या होती है, एक्सेल में एक्सटेंशन क्या लगता है, ये सारी चीजें पढ़ती है। किसी ने नहीं देखा वीडियो तो वापस आप बैक में जाके वीडियो देख सकते हो। जो भी हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स है, साई गुरुकुल के, वो ऐप के अंदर माई गुरुकुल में देख सकते हो, पिछली क्लास आपको दिखेगी। ठीक है, चलो आज हम आगे से पढ़ते हैं। आज क्या पॉइंट पढ़ेंगे वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। आज जो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज हम पार्ट टू के अंदर सेल को मर्ज करना सीखेंगे, इंसर्ट रो कॉलम डिलीट करना सीखेंगे, फॉर्मेट करना सीखेंगे और मार्कशीट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट अपन सीखेंगे। सबसे पहले मर्ज करना सेल को। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। मार्कशीट एक बना रहे हैं आज हम। ठीक है, मार्कशीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नाम लिखेंगे। मार्कशीट कैसे बनती है, सबसे पहले लगेगा रोल नंबर लिखते हैं, फिर नाम, फिर फादर्स नेम, ठीक है, ये चीज रहता है ना। पहले रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट है उनके अंदर विषय, विषय जो भी होंगे। ठीक है, जैसे आपका विषय है मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10th क्लास की मार्कशीट है, 10वीं क्लास की, तो उसमें 6 विषय होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 भाषाएं होती है। ठीक है, आप समझ जाइए, मैं पूरा लिख देता हूँ। इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशियल साइंस, इसको एसएसटी भी बोलते हैं, और मैथ्स, ये 6 विषय है। तो सबसे पहले इन 6 विषयों में मार्क्स अपन डालेंगे। मान लीजिए हर विषय 100 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर के 6 विषय है, तो इस टाइप से इसका टोटल क्या रहेगा, ये अपने को काउंट करना है कि टोटल, तो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। हम हर एक में टोटल नहीं करेंगे या कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेंगे, बस एक फॉर्मूला देके अपन हर एक में टोटल काउंट कर देंगे। फिर उसका परसेंटेज क्या रहेगा, टोटल के बाद होता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब उसका 100 पे क्या काउंट होता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज। उसके बाद हम निकालेंगे उसका रिजल्ट क्या है, लड़का पास है या फेल है, और पास या फेल है तो उसका डिवीजन क्या है। जैसे स्कूलों में डिवीजन आता है ना, जो आजकल नई ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू हुई, डिवीजन क्या है, तो ये चीज हम देखेंगे सबसे पहले, है ना। तो हमने एक फॉर्मेट बना दिया है कि रोल नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, ये 6 विषय अपन ले लिए है। फिर यहाँ पे टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और डिवीजन। ठीक है, अब हमने को डेटा एंट्री करनी है। डेटा एंट्री मतलब जो रोल नंबर लिखने हैं, है ना। जैसे रोल नंबर मान लो बोर्ड के लंबे चौड़े होते हैं, बाकी कुछ भी आप लोकल रोल नंबर समझ लो। जैसे मान लो 12,101, मान लो एक सीरीज है, सबकी अलग अलग सीरीज होती है। तो रोल नंबर के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। ठीक है, कि लाखों की संख्या में भी हो, हजारों की संख्या में हो, आपको 2 क्रम से संख्या लिखनी है, पहले टाइप करनी है, उसके बाद पकड़ के उसको खींचो तो सारी संख्या आ जाएगी। तो क्रमिक संख्या 2 अपन काउंट करते हैं, टाइप करते हैं। जैसे 12,101 लिखा, 12,102, ठीक है, 12,101, 12,102, इन दोनों सीरीज में नंबर्स को लिख के हम इनको इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। देखिए, इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जूम कर देता आपके लिए दोबारा। इस टाइप से हमने सेलेक्ट किया। देखिए, 2 संख्या टाइप करके उनको ऐसा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ एक माउस कर्सर जैसे रखेंगे, प्लस का निशान आएगा। जैसे ही प्लस का निशान आएगा, आप इसको खींचेंगे। ठीक है, तो जितनी भी संख्या चाहते हैं उतनी आ जाएगी। फिलहाल हम एक एग्जांपल के लिए मैं आपको 20 स्टूडेंट पे करके बताऊंगा। बाकी आप मिनिमम जब प्रैक्टिस करो तो 50 स्टूडेंट पे ये प्रैक्टिस करना। आप सभी को 50 स्टूडेंट के रोल नंबर टाइप करके इस टाइप से खींचने हैं, उनके नाम, डिटेल, उनके मार्क्स टाइप करने हैं, और फिर ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना है। ठीक है ना, आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अपने कर दिए। अब अपने को चाहिए नाम। नाम चाहिए अपने को, तो नाम जैसे टाइप करेंगे अपन सारे, कोई भी हर एक नाम, फादर नेम। बाकी मैं टाइप किए हुए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
मैं टाइप करूंगा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से आपके कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी आपको टाइप करने हैं। अब मैंने ये नंबर्स वगैरह सब टाइप कर दिए है। ठीक है, आपको टाइप करना है, उसमें आपको समय लगेगा। अब देखिए अब इसके अंदर आगे क्या देंगे, देखेंगे। अभी आप देखिए सेल में से नाम, फादर नेम बड़ा हो रहा है, खुद का नाम भी बड़ा हो रहा है। अब इन सब सेल को एडजस्ट करना है। उसके अलावा मार्कशीट के लिए सबसे पहले ऊपर अपने को क्या चाहिए कि इसकी हेडिंग डालनी है। तो अपने डायरेक्ट टेबल बना दी। अब हेडिंग बाद में डालनी है तो क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे एक खाली रो चाहिए। रो मतलब एक लाइन खाली चाहिए, जबकि अपने को पता है कि अपने पहली लाइन में अपना रोल नंबर, नेम ये सब लिख दिया है। तो यहाँ पे खाली लाइन को लाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसी में आप क्लिक करोगे, कोई भी जहां भी आपको खाली रो चाहिए। ठीक है, ये पूरी ये सीधी लाइन देख रही है, ये खाली, इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन चाहिए जहां आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे, कुछ हेडिंग लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं वो आप देखिए। तो आप इस पर क्लिक करो या सिलेक्ट करो पूरा, और यहाँ पे आप देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट। यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट में जाके आपको इंसर्ट शीट रो, अगर आपको रो चाहिए तो इंसर्ट रो करना है। हम ये इंसर्ट रो करेंगे तो आप देखिए खाली रो आ गई। ठीक है, इस तरह से खाली रो लाएंगे। अब मुझे इसको मर्ज करना है, कुछ नाम लिखना है। जैसे मैं किसी स्कूल का नाम लिख देता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा। ये मान लो पिनवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट है। ठीक है, तो मैंने हेडिंग लिख दी, ये हेडिंग लिख दी। अब इस हेडिंग को भी सेंटर में करना है, जितनी सेल है उनको सबको कवर करना है इसमें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ तक अपनी ये टेबल है, डिवीजन तक। ठीक है, ये डिवीजन तक, लास्ट एम तक है। तो अपन क्या करेंगे, जो पहली अपन ने जो लिखा है वो A1 में लिखा है। इस बार एक क्वेश्चन भी आया था कि सबसे पहला जो सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है। उसका एड्रेस क्या है, ए में 1 और A1 एड्रेस होता है। इस बार की जो लास्ट RSCT एग्जाम हुई फरवरी महीने की, उसमें ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो ये देखिए A1 सेल इसका नाम है। तो अपन इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एक प्लस का निशान दिखेगा, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करेंगे एम तक इसको फैलाएंगे, खींचेंगे। और फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। आप इस मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करोगे तो पूरा मर्ज हो जाएगा। ओके करना है तो पूरा ये एक हो जाएगा। तो आप देखिए आपका पूरा हेडिंग बीच में आ गया। इसी प्रकार से आपको एक और इसमें चाहिए इंसर्ट करवाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पुनः उसी प्रकार से फिर से देखिए, आपको एक और रो चाहिए बीच में, तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। देखिए ये हमारा होम टैब है, होम टैब में इंसर्ट है। इंसर्ट में आप जाके रो करेंगे तो ये रो एक और आ जाएगी। तो एक और रो आ गई। आपको इसके जैसे एक और चाहिए, आप इसको भी नीचे खींच सकते हो, तो ऐसा कैसा दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको एडिट करके कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे लिख देता हूँ, रिजल्ट ऑफ क्लास 9, कुछ भी सेक्शन डाल दो, सेक्शन ए। ठीक है, तो ये मैंने इसका सब टाइटल डाल दिया। अब ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा बड़ा करना चाहे तो यहाँ देखिए, ये फॉन्ट का नाम है, ये फॉन्ट की साइज है। यहाँ से भी साइज को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे बड़ा ए है, इससे भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक चाहे तिरछा, चाहे सीधा, अंडरलाइन चाहे तो अंडरलाइन, इस टाइप से हटा भी सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। और फॉन्ट भी आप कोई और बदलना चाहो तो यहाँ बहुत सारी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में दी हुई है। जैसे एक प्रश्न ये भी आया था, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिब्री है। तो ये सारे फॉन्ट्स के नाम है। ये भी अच्छा है। ठीक है, इसी को हम फाइनल कर देते हैं। ठीक है, ये सब टाइटल है, इसको भी किसी अलग फॉन्ट में रखना है अपन रख सकते हैं। ठीक है, इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा और बड़ा चाहिए तो बड़ा कर देते हैं। तो एक तरह से बढ़िया आपको डिजाइन दिख गया। ठीक है ना, स्कूल का नाम अलग आ गया। ठीक है, और इसके पीछे सेलेक्ट वगैरह कलर वगैरह करना हो तो बैकग्राउंड में अपन फील कलर कर सकते हैं। जैसे इसके बैकग्राउंड में येलो कर दिया। ये फोरग्राउंड फॉन्ट का कलर है। फॉन्ट का कलर भी जो भी आप रखना चाहो, जैसे रेड रखना है आप रेड कर दो। इस टाइप से ही हो गया है ना। इसको भी आपको कलर चेंज करना तो कर सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट का कलर अपन व्हाइट कर देते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से आप जो भी डिजाइन वगैरह देना चाहो दे सकते हो। तो आपने एक मार्कशीट का जो हेडिंग बना दिया है। ठीक है, तो आपने कलर अप्लाई करना भी सीख लिया साथ साथ। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या है, अपन ने रोल नंबर भी लिख दिया, नाम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, ठीक है। अब अपने को इनके जो खाने हैं ना, बड़े छोटे करने। तो पहला तो तरीका आपको पता है यही है कि जैसे रोल नंबर में ज्यादा जगह नहीं चाहिए, तो इसको ऐसे भी आप कम कर सकते हो, इस हिसाब से भी बढ़ा सकते हो, या नाम के हिसाब से बढ़ा सकते हो। एक और शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ कि जितने भी कॉलम है आप सबको सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप अपनी मर्जी से इसको हाइट को बड़ा घटाना चाहो, तो ये आप इस पे ये रही कॉलम विथ। आप जब कॉलम का करो तो कॉलम विथ है, ठीक है। अगर सेल का करो, रो का करो, रो का है। तो कॉलम विथ आप यहाँ पे ये मांगेगा कितना देना, जितने पॉइंट देना उतना आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ भी 12 पॉइंट दिया, तो सभी खाने 12 पॉइंट जितने लंबे हो जाएंगे। आप देखिए सभी खाने एक जैसे हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये टेबल स्क्रीन से बाहर जा रही है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड आपको पता ही है, आपने पेंट से सीखा है। जो भी लास्ट एक्शन किया उसको गायब करना, उसको हटाना हो, बैक स्टेप पे जाना हो पिछले कदम पे, तो आप कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड कर दिया, पहले जैसा हो जाएगा कंट्रोल जेड से। अब मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे छोड़ना हो कि ये ऑटोमेटिक जितना नाम लंबा है उसके हिसाब से कर देवे, तो उसको बोलते हैं ऑटो फिट। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो फिट। तो अपन रखेंगे ऑटो फिट कॉलम विद, मतलब जितना नाम फादर नेम जितनी साइज उसको चाहिए उतना ऑटोमेटिकली ले लेवे। तो अपन ऑटो फिट रखेंगे, जैसे अपने को सेटिंग करने की जरूरत नहीं। तो ये अपने आप देखिए, नाम पूरा एडजस्ट हो रहा है, फादर नेम पूरा एडजस्ट हो रहा है, सब चीज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है। रोल नंबर जितना खाना इसका हो गया, तो अपने को करने साइंस बड़ा लिखा था इसलिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये ऑटो फिट हो गया। लेकिन कुछ में अपने को चाहिए कि फिक्स चाहिए, जैसे ये तो सब सब्जेक्ट एक समान ही है, हम नहीं चाहते इनके खाने अलग अलग साइज के हो। तो हम इनको क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इनकी साइज एक सिमिलर रख देते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और अपन ऑटो फिट नहीं करके इनको कॉलम विद करेंगे, ठीक है, कॉलम विद करेंगे। और कुछ भी कॉलम, जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए 4 का देता हूं मैं, तो ये 4 की साइज होगी। अब देखिए इनकी सबकी साइज एक समान होगी, एक समान होगी, तो इससे थोड़ा सिमिलर दिखेंगे, ठीक है। टोटल है थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट को थोड़ा बड़ा, बाकी अपने हाथ से भी आप एडजस्ट को कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये आपकी टेबल बढ़िया बन गई है ना। अब आपने कुछ 20 लड़कों का इसमें डेटा टाइप किया है, ठीक है। कुछ हाईलाइटेड आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। अगर कोई फिल किया हुआ उसको कलर हटाना, उसमें नो फिल कर दो तो वो कलर हट जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने टेबल आ गई, सब में ये नंबर आप समझ लो, आपने टाइप किया, सही समझो आप, ठीक है। मैं करूंगा तो पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब पहला इस पर टोटल का, ठीक है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपको जो बताया था, बराबर करके अपन सारे अंकों को जोड़ेंगे। अगर हम डायरेक्ट अंक लिखेंगे 45, ठीक है, प्लस ये 34, प्लस 33, प्लस 11, प्लस 29, प्लस 45, ये वही तरीका जो कैलकुलेटर में अपन अपनाते हैं कि अपना सारे प्लस 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 करके लिख दिए, और एंटर दबाते ही या बराबर का निशान दबाते ही अपने पास रिजल्ट आ जाता है। तो आपने जो डेटा है एज इट इज आपने टाइप किया है, ठीक है, और फिर आप एंटर दबाओगे तो इसका आपको रिजल्ट आ जाएगा कि इनका टोटल हुआ 197, ठीक है। अब 197 इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा 197। और ये किस पे हो रहा है रिजल्ट, यानी आपने आपका फॉर्मूला क्या था, तो वो आपको ऊपर फॉर्मूला बार में दिख रहा है कि आपने ये 5 संख्या जोड़ी थी। तो अब ये 5 संख्या जुड़ी है, संख्या सेपरेट है, इससे लिंक नहीं है। अगर मैं इसमें से किसी संख्या को बदलता हूं तो ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए मैथ्स में इसके 45 नंबर आए, 45 मार्क्स, ठीक है, या कुल 197 हो रहे हैं। 3 नंबर बढ़ाऊंगा तो ये 200 हो जाएंगे। तो मैं मैथ्स में 45 की जगह 48 करता हूँ। ये देखिए, मैं 48 करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये अंक नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे टोटल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लिंक नहीं था। अगर ये हम चाहते हैं कि उसके पैरेलल बढ़े, तो हमें इसको इस टाइप से कैलकुलेशन नहीं करना होगा कैलकुलेटर के जैसे, उसको फॉर्मूला लगा के उसका सेल एड्रेस देना पड़ेगा, सेल रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोबारा ये पहला तरीका है जिसमें आपका टोटल आ जाएगा, जो आपने संख्या लिखी उसका टोटल आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई संख्या बदलती तो वो इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूं मैं। अब मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बता दूं जो आपको लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर लिखना है, बराबर लिखना है, और आपको संख्याएं टाइप करने की जगह उसको एड्रेस टाइप करना है, ठीक है। जैसे बराबर, अब पहला ये एड्रेस क्या है, हिंदी में 45 है इसके, मोहित कुमार के। तो ये है डी है, देखिए कॉलम डी है, और रो है हमारा चौथा रो। तो इसका एड्रेस हो गया D4। आपको यहाँ पे टाइप करना है D4, फिर प्लस, फिर दूसरा क्या हो गया, डी के बाद है ई, और इसका भी एक चौथा रो है, तो ये E4 है। तो आप टाइप करोगे E4, ठीक है। इस टाइप से आप टाइप करते जाओगे, E4 है, फिर ये है संस्कृत वाला F4, प्लस फिर ये
G4 प्लस प्लस ये सभी अपन ने टाइप कर दिया। ठीक है, तो अपने DEFGHI इन सभी सेल्स में जो छोटी छोटी रो है उनको अपन ने काउंट कर दिया, टाइप कर दिया। अब अपन करते हैं एंटर। अब यहाँ देखिए 197 इसका भी टोटल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये लिंक से जुड़ा हुआ है, इसमें अपन ने डायरेक्ट संख्या टाइप नहीं की थी, अपन ने D4 E4 ये वैल्यू टाइप की थी। तो अब इसमें वैल्यू, इसमें इस सेल में अगर संख्या की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ भी चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे यही 45 मैंने 3 अंक बढ़ाने की बात की थी, 3 अंक बढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे 200 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब 45 की जगह 48 करता हूँ, कर दिया। अभी 197 ही। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एंटर दबा रहा हूँ, ये एंटर, तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। सॉरी, तो ये देखिए लिंक कर दिया अपन ने। तो वहां से 45 है, इसको मैं 50 कर दूंगा तो यहाँ 200 की 205 हो जाएगा। तो अब ये कनेक्टिव हो गया, लिंक हो गया। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं। बराबर, अब पहले मैंने आपको बताया कि आप जब नए नए स्टूडेंट हो, नए नए एक्सेल सीख रहे हो, तो सब सेल्स को आप खुद टाइप करो, नंबर्स ढूंढो। ठीक है, लेकिन बाद में जब आपको हैबिट पड़ जाए तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देखिए बराबर लगाया अपन ने। और अब आपको क्या करना है, जैसे जिसको जोड़ना है उसको क्लिक कर दो, अपने आप सेल का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे इसको करना है, इसको क्लिक करूँ, फिर प्लस, फिर इसको क्लिक करूँ, फिर प्लस, फिर इसको क्लिक करूँ, फिर प्लस, क्लिक, प्लस, तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये एड्रेस आ जाएगा। तो ये भी तरीका है। फिर आपको एंटर दबाना है तो भी सबका योग हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सम का एक और तरीका है। आप चाहो तो इसको पकड़ के खींच सकते हो, तो सब में ये सम हो जाएगा। देखिए इसको खींचोगे तो सभी में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सब में टोटल आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम और तरीके देखते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है। मैं इसको पुनः मिटाता हूँ, डिलीट। एक और तरीका देखिए, ये हो गया। अब बराबर, अब फॉर्मूला लगाओ आप खुद। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाना है अभी। ठीक है, आपको लिखना है सम, SUM सम, सम मतलब टोटल। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, बराबर SUM सम और ब्रैकेट बंद। और फिर आपको कहां से कहां तक जोड़ना है वो सेल का आपको देना। जैसे आपकी ये सेल कौन सी है, 50 वाली, D4, तो आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है D4, सेलेक्ट हो जाएगी, सही हुई, आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको ये सेमी कॉलन दबाना है। एल के पास एक बटन होता है, 2 बिंदी होती है। ठीक है, वो सेमी कॉलन दबाना है आपको। तो D4 दबा दिया, सेमी कॉलन। अब कहां से कहां तक, तो अपने को यहां से होते होते मैथ तक टोटल करना है, यानी कि I4 तक। तो अपन टाइप करेंगे I4। ठीक है, और फिर ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो आप ध्यान से देखिए, अपने एक रेंज दे दी है D4 से I4। रेंज देने के लिए 2 बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा देखो सिलेक्ट भी हो गया आपके सामने। अब इसको एंटर करेंगे और फिर हम इसको फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगे कि फास्ट जा रहा है तो आप उसको पॉज करके आपकी नोटबुक में ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो। ठीक है ना, एंटर, 205 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से सम फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। दूसरा तरीका है, बराबर इसी सम फॉर्मूले का ही इस टाइप से भी कर सकते हो, सम। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और आपको D4 से I4 नहीं करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 5 होगा, 5वां रो है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करते जाइए, करते जाइए, जहां तक आपको करना वहां तक करते जाओ, तो भी ऑटोमेटिक रेंज आ जाएगी। ठीक है, फिर आप एंटर भी कर दोगे, एंटर हो जाएगा। ये भी तरीका है। ठीक है, सम फॉर्मूले को तीसरे तरीके से यूज करने का आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कर्सर रखिए, सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपका ऑटो सम दिया हुआ है। यहाँ एक ऑटो सम आता है, ये डिफॉल्ट रूप से अपने आप सेलेक्ट रेंज कर देता है। ठीक है, रेंज को सिलेक्ट कर देता है, भले ऊपर वाली या बाजू वाली। तो जैसे ही सम करेंगे तो ये देखो, ये ऊपर वाली रेंज सेलेक्ट करा, इसको लग रहा है कि आप ऊपर वाला टोटल करना चाह रहे हो, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे में क्या करो, आप ये सिलेक्ट किया हुआ ही हो तो आप इसको ये बता दो यहाँ से यहाँ तक करने का, तो जो आपने कहा हो जाएगा, नहीं तो ऊपर वाली टोटल हो जाएगी। इस टाइप से आप सम कर सकते हो। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, बस आपको ये कंफर्म करना है कि जो आप रेंज है वो सही सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप इसको पकड़ के इसको भी उसी टाइप से सब में अप्लाई कर सकते हो, खींचोगे सब में अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए सब में हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे को, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। उससे थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि ये हमारी टोटल है। तो ये टोटल को मैंने बोल्ड कर दिया, तो आपने देखा इस तरह से टोटल भी होगी। ठीक है, आपने मर्ज करना भी सीख लिया, सेल को मर्ज कैसे करते हैं, कलर कैसे देते हैं, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉर्मूला सम का आप देख लो। ठीक है, फिर आपने इसको विद कॉलम की जो विद है, चौड़ाई है, बड़ी छोटी करना सीख लिया। उसी प्रकार से आप इसकी हाइट को भी बदलना चाहो तो भी बदल सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने सभी को सेलेक्ट किया, ये सभी रो को, ये सारी रो कहलाती है, इन रो को सेलेक्ट किया। अब इनकी ऊंचाइयों पर आपको सेट करना है, तो इनकी ऊंचाई आपको सेट करनी है। तो यहाँ देखिए
रो हाइट, यहाँ पे लिखा है रो हाइट। अब आप मर्जी से 15 का डिफॉल्ट रूप से होता ही है साइज इसका 15 पॉइंट का। आप 15 पॉइंट की जगह चाहो 25 पॉइंट देना या 20 पॉइंट देना, तो आप 20 लिखोगे। सबको सिलेक्ट किया है तो सबकी हाइट ये 20 पॉइंट की हो जाएगी। आप देखिए थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्ट्रिंग टू फिट रखनी है तो ऑटो फिट रखनी है, तो ऑटो फिट ही हो जाएगी। तो जितना इसमें एडजस्ट हो रहा है उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो फिट हो गया, ऑटोमेटिक सेट हो गया, ठीक है। और आप चाहोगे नहीं पहले दिया था उतना ही करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दो पूरे को, और ये फॉर्मेट में जाओ, और ये जो रो हाइट है इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये 15 का ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मामूली बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो। चलो मैं 19 कर देता हूँ, 19 हो गया, थोड़ा खुला खुला दिखेगा, ठीक है। तो ये 19 का हाइट हो गया, ठीक है। मेन हेडिंग है, इसको थोड़ा बड़ा करना हो तो ऐसे हाइट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब है परसेंटेज निकालना। परसेंटेज का नॉर्मल फॉर्मूला जो मैथ्स में होता है वो का वो फॉर्मूला इसमें भी है। अब देखिए टोटल है, आपको सबको पता है ये सब 100 में से नंबर है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए जो अपन गणित में लगाते हैं बराबर लिखना है आपने को सबसे पहले। फिर क्या करना है, जितना टोटल आया आपको पता है कि जो टोटल आया उसको 100 से गुणा करते हैं, और जितना योग है अंकों का उससे भाग देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये टोटल है, ठीक है। अपन सबका सेल एड्रेस लेंगे, फिर इंटू करेंगे 100 को, ठीक है। और से गुणा करना जितने अंक आए। कोई भी मार्कशीट में भी आपको टोटल का परसेंटेज चेक करना, सीधा सा फॉर्मूला है। कई लोग कैलकुलेटर लेके भी कर नहीं पाते कि भी कैसे करते हैं। तो जो टोटल आ रहा है उसको सीधा 100 से गुणा कर दो और भाग दे दो जितने में से नंबर आए, ठीक है। तो 100 से तो गुणा करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब भाग के लिए कंप्यूटर में ये निशान होता है स्लैश का, ये स्लैश का निशान लगा दो और फिर कितने में से नंबर आए, ठीक है। अब उसके अपने को यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं, अपन टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अपन देखो ये 1 2 3 4 5 6 6 विषय है, तो 600 में से होंगे टोटल। तो मैं 600 में से है तो 600 में से टोटल ये टोटल आ रही है, तो भाग दे दो 600। सीधा सा है, जितने नंबर आए उसको 100 से गुणा करो और भाग दे दो जितने में से आए, ठीक है। और इसको एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 34.1.6666। अब दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। अब इसको पॉइंट को कम करना है, दशमलव को डिग्री इंक्रीज करना, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए यहाँ देखिए इंक्रीज और ज्यादा बढ़ाने हैं या डिक्रीज, 10 के बाद अंक कम करने, यानी ये देखिए तो 2 अंकों में सही है, 2 अंकों तक वैलिड है। अब ये कर दिया मैंने, अब इसको भी पकड़ के पूरा इसको खींचूंगा, यहाँ तक नीचे तक ड्रॉप करूंगा, ये देखिए यहाँ तक। तो इस सबके परसेंटेज निकल गए, है ना। तो इस टाइप से सबका परसेंटेज आ गया। तो इस टाइप से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब आप देखिए 205 है मतलब 34% है, 290 है मतलब 48.33, 302 इतना परसेंट, तो इस सबका परसेंट आ गया। अब है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, रिजल्ट मतलब पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला है, इफ कंडीशन देनी पड़ेगी इसमें। जैसे हमारी लोकल का जो क्लासे होती है 9th क्लास या 8th क्लास, उसमें 36% वाला पास होता है, उससे कम वाला फेल होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इसको बताना है कंप्यूटर को, बराबर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ, ठीक है। इफ कंडीशन देंगे और फिर ब्रैकेट बंद, देखिए तरीका इसका देख लो, आप नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बराबर इफ, ठीक है। उसके बाद किस पे कंडीशन देना है, परसेंटेज। रिजल्ट अपन परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज वाली सेल कौन सी अपनी, ये वाली। तो इसका K4 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन, ये निशान है ग्रेटर देन का, मतलब परसेंटेज जो वैल्यू है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 36 से, ठीक है। तो वो लड़का पास है। तो अगर 36 से ज्यादा है तो फिर एक कॉमा लेना पड़ेगा, और फिर वो पहली जो कंडीशन के आगे, ये कंडीशन सही होती है तो क्या होगा, अगर कंडीशन सही है तो क्या होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे अपन पास। इसकी कंडीशन है कि अगर 36 से ज्यादा हुआ ये K4 यानी सेल का वैल्यू, तो वो लड़का पास है। नहीं तो एक कॉमा और लगाएंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो नहीं है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या होगा, तो होगा ये फेल, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, जितने ब्रैकेट खोले उतने ब्रैकेट बंद करना जरूरी है। तो आप ध्यान से देखिए कंडीशन, हमने ये लिखा है K4 सेल यानी परसेंटेज वाली सेल, अगर 36 से ज्यादा है तो पास, और अगर ये कंडीशन जो दी है वो फुलफिल नहीं होती तो फेल। एंटर करेंगे, ये लड़का फेल हो जाएगा क्योंकि इसके 34.17 मार्क्स है ना। अब इसी फॉर्मूले को हम सभी में अप्लाई करेंगे तो सभी का रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए इसमें से ये बहुत सारे लड़के पास 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 आपको दिख रहे हैं, और ये खाली पहला लड़का फेल है, ठीक है। अब इसको आप और चेक करने के लिए इसको चेंज करके देख सकते हैं, जैसे इसके फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि 34 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये लड़का पास हो रहा है 48% आ रहे हैं, ये 50% से पास हो रहा है, ठीक है। कोई 65% से, अलग अलग है ना।
तो हम किसी को और देखते हैं, 36% वाले का देखते हैं, ठीक है। मान लो इसको हम नंबर इसके जानबूझ के कम कर देते हैं, ठीक है। 67 नंबर है, मैं इसके 34 कर देता हूँ, इसके 56 है, इसमें भी 31 कर देता हूँ। देखिए 40 अंक आ रहे हैं इसके, यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 34 कर देता हूँ। अब देखिए लड़का फेल हो गया क्योंकि 33 मार्क्स आए, ठीक है। तो जैसे 33 मार्क्स आए अपने आप फेल हो गया, पहले ही पास बता रहा था, ठीक है। 40 45, देखिए 34 है फिर भी फेल है, ठीक है। मैंने 45 पास किए, 45 की जगह मैं 66 कर देता हूँ। अब ये पास हो गया कि 38 मार्क्स आए, ठीक है। तो 6.50 अभी भी ये लड़का पास है, ठीक है। थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स सेवन अभी ये लड़का फेल है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने एग्जैक्ट उतने कर दिए कि 36 नंबर हो जाए, 36% हो जाए, 216 नंबर है कुल। अब 36% वालों को ये फेल बता रहा है। क्यों फेल बता रहा है? कि अपन ने क्या कंडीशन दी थी, फॉर्मूला देखिए अपना, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ कि 36 से ज्यादा वाला पास है। अपन ने कंडीशन दी थी 36 से ज्यादा वाला पास है, तो इसलिए 36 को ये फेल दिखाएगा, ये 36 से ज्यादा होगा उसी को पास दिखाएगा। तो यहाँ हम एक चीज और कर सकते हैं कि जहाँ पॉइंट ऑफ जो नंबर है उस पर भी इसको वैलिड करना है पास में, तो यहाँ पे ग्रेटर देन के अलावा अपन बराबर और लगाएंगे, बराबर का निशान। इससे क्या होगा, अगर किसी का 36% है तो उसको ये कंप्यूटर फेल नहीं मानेगा, उसको भी पास मानेगा। ये 36 और 36 से ज्यादा है, बराबर का मतलब ये हुआ कि 36 नंबर आए तो भी पास है, और 36 से ज्यादा तो भी पास है, उसके अलावा है फेल है। तो अब इस फॉर्मूले को अपन संशोधन करते हैं, इसमें करेक्शन कर दिया मैंने। देखिए देखिए यहाँ पे 36 फेल दिखा रहा है, अब ये नया फॉर्मूला लगाया मैंने, बराबर इसमें डाल दिया, इसको खींचूंगा पकड़ के। अब देखिए अब ये 36 वाला पास दिखाएगा, क्यों, अपन ने कर दिया 36 वाला भी पास है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बराबर भी ऐड कर देवे, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो वो 36 वाले को भी पास दिखाएगा, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ आप देखिए सबका रिजल्ट निकल गया, खाली पहला स्टूडेंट फेल है, बाकी सारे पास है। अब है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उसके अपन डिवीजन निकालते हैं। तो डिवीजन में थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। पहले आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आपने पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो, मार्कशीट को, पहले आप एक बार रिजल्ट तक एक्सपर्ट हो जाइएगा। डायरेक्ट आप डिवीजन में उलझेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए एक बार आप अपने हिसाब से हाथ से टोटल करना, जैसे मैंने आपको खींच के बताया परसेंटेज, बाकी आपको ये सलाह दी जाती है कि आपके हर सेल में आप टोटल हाथ से, मतलब उसको फॉर्मूला लगा के कीजिए, हर सेल में आप मत खींचिए अभी, ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो आपको याद हो जाएगा। रिजल्ट भी आप हर एक में आप हाथ से उसको रिजल्ट निकालिए फॉर्मूले से, है ना। आप खींचने का बाद में करना जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में हम निकालते हैं, डिवीजन निकालते हैं, सॉरी, बराबर इफ कंडीशन, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले परसेंटेज सेल लेंगे, ठीक है, परसेंटेज सेल, ठीक है। अगर ये 36 से कम है तो फेल है, ठीक है, 36 से कम है कोई दिक्कत नहीं है, 36 वाला पास है, तो 36 से कम वाला ही फेल दिखेगा। तो यहाँ पे निशान क्या लगाना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले फेल से चालू करते हैं, तो लेस देन वाला, ठीक है। पहले अपने ग्रेटर देन का लगाया था, अब इसका लेस देन, यानी ये वाला, ये जो लेस देन का निशान है, ये जो भी जहां पे इसका ये नोक होती है वो कम वाला हिस्सा है, और जो भाग खुला होता है वो ज्यादा वाला है, ठीक है। तो कम वाला आगे है तो इसलिए अपन इसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। कि अगर अपना परसेंटेज लेस देन है किससे, 36 से, 36 से, ठीक है, तो क्या होगा, वो लड़का 36 से कम है तो क्या होगा, फेल होगा ना, तो वैसे ही फेल ही होगा, तो फेल, ठीक है। तो पहली कंडीशन लगा दी अपन ने। ध्यान से देखिए, पहले रिजल्ट में अपन ग्रेटर देन 36 लिखा था, यहाँ पे लेस देन लिख रहे हैं, तो 36 से कम है तो वो लड़का फेल है, तो ये सही है, एक कॉमा लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या होती है, वापिस इफ, ठीक है, फिर से इफ, और वापिस ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर क्या है वापिस यही K4, ये परसेंटेज है, अगर ये किससे कम है तो 36 से कम है तो फेल है, लेकिन अगर ये 45 से कम है तो क्या होगा, 45, 36 से 45 क्या होता है, थर्ड डिवीजन, ठीक है। कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे लिख दो थर्ड, थर्ड, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। 45 से कम है तो क्या होगा, थर्ड डिवीजन, ठीक है। 36 से कम है तो फेल, वो तो हमने लिख दिया। अब 45 से कम तो वो 36 तक की रेंज मानेगा, ठीक है। फिर कॉमा, और फिर वापस एक और कंडीशन,
अब सेकंड तो हो गया, सॉरी थर्ड हो गया। सेकंड कब होगा? अगर ये जो K4 जो परसेंटेज वाली सेल है लेस देन कितने से है? 60 से कम है। 60 से कम है तो क्या होगा? सेकंड, सेकंड डिवीजन। ठीक है, और फिर कॉमा लगाइए, एक और इफ कंडीशन। ठीक है, वापिस ब्रैकेट बंद, और फिर वापिस कंडीशन। ये K4 है। ठीक है, चलो 36 से हाँ। अब अपन सॉरी, इसको हटा देते हैं। अब अपन फाइनल स्टेज पहुंच गए हैं कि सेकंड डिवीजन तक आ गया। 60 से कम है तो सेकंड। अब आगे नहीं खींचना है तो अब आप कॉमा लगा दो। और अगर इस किसी कंडीशन में शामिल नहीं होता तो क्या होगा? अगर वो 36 से कम नहीं है, कम है तो फेल है। 45 से ऊपर लेकिन 60 से नीचे है तो थर्ड है। ठीक है, 60 से नीचे सेकंड है, 45 से नीचे थर्ड है। अब वो 60 से नीचे भी नहीं है और 60 से ऊपर है तो क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन होगा। कि 60 से ऊपर वाला फर्स्ट होता है, तो अब यहाँ पे अपन एंड कर देते हैं। और यहाँ पे जो आइडर और का है उसको डायरेक्ट अपन देंगे फर्स्ट, और इन्वर्टर बंद। अब इतने ब्रैकेट बंद करने जितने आपने खोले हैं। ठीक है, तो आपने 1 2 3। ठीक है, पहला ब्रैकेट का कलर हमेशा ब्लैक होता है। ब्लैक आते ही समझ लो सारे ब्रैकेट हो गए। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। 36 से कम है तो फेल, 45 से कम है तो थर्ड। ठीक है, साइड से कम है तो सेकंड डिवीजन, और इसके अलावा कुछ भी बचता है यानी साइड से अधिक होता है तो वो फर्स्ट डिवीजन। अब इसको एंटर करेंगे तो बता देगा ये फेल बता रहा है इसको। तो इसको भी फॉर्मूले को पकड़ के खींचेंगे। आप सीखने के लिए सारों में खुद फॉर्मूला देना। आपको भले 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन आप पूरा इसको सीख जाओगे, याद हो जाएगा आपको। अब देखिए ये 48 वाला तो सेकंड है, सही बता रहा है। 36 वाला थर्ड डिवीजन बता रहा है, सही है, ये सेकंड। अब देखो 65 वाले को ये फर्स्ट बता रहा है, सही है। तो अपना फॉर्मूला बिल्कुल सक्सेसफुल काम कर गया। तो इस टाइप से आपने देखा, आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब आपको बता दें सेल्स को अरेंज कैसे करना है। अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये प्रिंट आप देखेंगे ना तो इस टाइप से आपको दिखेगा। ये पोर्ट्रेट पे इसका भी क्वेश्चन आया था कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये सब क्या होता है। ये ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये सीधा, लेकिन आपको ये मार्कशीट सीधी नहीं, थोड़ा सा आड़ी यानी लैंडस्केप में बनानी है। पुनः फाइल में जाइए, पेज लेआउट में, पेज लेआउट में पेज की सेटिंग करते हैं। ठीक है, साइज जैसे है, मान लो आपका कागज A4 साइज है तो आपने यहाँ पे A4 सिलेक्ट ही है। ओरिएंटेशन मतलब सीधा या आड़ा, इस खड़े को कहते हैं पोर्ट्रेट, लेकिन अपने को आड़ा चाहिए कि मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा। देखिए ये जो डॉट डॉट लाइन आ रही है ना, इसकी पेज की बॉर्डर है कि यहीं तक प्रिंट में आएगा। तो आप इसको लैंडस्केप ले लो। अब आपकी लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी, अभी लैंडस्केप में आएगा। ठीक है, और अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपके सारा पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आपसे ही आ रहा है प्रीव्यू, है ना। आप इसको और जैसे यहाँ तक आपके बॉर्डर है तो आप इधर लाइन तक आप लेना चाहो तो नाम वाम बड़े कर सकते हो। तो आपका ये बॉर्डर तक अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा ये जूम किया हुआ मैंने, ये आप देखिए ये बॉर्डर यहाँ आ रही है। ठीक है, मैं रोल नंबर को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये मार्क्स वाली सेल है। इनको भी अपन ने कम रखा था, लेकिन पेज में जगह है तो अपन उसको फैला के लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने सभी कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट। ठीक है, और कॉलम विद। अब पहले मैंने 4 पॉइंट लिखा था, मैं इसको 5 पॉइंट कर देता हूँ। तो 5 पॉइंट जितने छोड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लगभग एक ही खाना खाली रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको टोटल को भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज को बढ़ा देता हूँ और डिवीजन को बढ़ा देता हूँ। अब देखिए अब ये फिट टू फिट हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे प्लेन का प्रीव्यू तो ये देखिए अब आपका पूरा पेज एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए पूरा पेज एडजस्ट हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें लाइनें नहीं दिख रही है। आपको एक्सेल में लाइनें दिखती, लेकिन यहाँ दिखती नहीं जब तक आप बॉर्डर नहीं देते। ठीक है, तो फाइल में जाइए फिर से और इसको टेबल को सिलेक्ट कीजिए। टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने टेबल को सिलेक्ट किया, पूरी टेबल को। अब यहाँ पे आप देखिए इसी में होम में यहाँ पे आपको ये बॉर्डर का दिखता है, तो आप चारों ओर की बॉर्डर देनी है, आप ऑल बॉर्डर दे दीजिए। तो अब आपको ये जो लाइनें नहीं दिख रही ना, अभी अब आपने लाइनों को अप्लाई कर दिया, अब आपकी लाइनें दिखेगी। कैसे दिखेगी आप देखिए, प्रिंट में जाइए और आप देखिए अब आपको ये लाइनें दिख रही है। तो इस हिसाब से आपने एक बढ़िया मार्कशीट तैयार कर दी, हेडिंग भी दे दी और सारे फॉर्मूले भी आपने लगा दिए। ठीक है, तो ये आपकी मार्कशीट हो गई तैयार। इसी प्रकार से आपको जो कॉलम विद करना वगैरह वो भी बताया। ठीक है, अब एक ये डिलीट ऑप्शन। ठीक है, डिलीट में क्या होता है कि आपको जैसे इंसर्ट में आपको अंदर डालनी होती है कि कोई भी नई रो या कॉलम डालना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ये रो डाल के देखा, जब ये खाने नहीं थे स्टार्टिंग में तो आपने अंदर नए प्रवेश करवाए। इसी प्रकार से मान लो या नाम है, फादर नेम है,
यहाँ कुछ और जानकारी भी चाहिए अचानक टीचर को, ठीक है, कि मुझे तो उस लड़के का डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, ठीक है, या मोबाइल नंबर भी इसी में डालना है, ठीक है, तो हम एक खाना और नया चाह रहे हैं, ठीक है, या उसका सीरियल नंबर, ऐसा नंबर, कुछ भी, जैसे इसी हिंदी शब्द या इसके नाम से पहले, ठीक है, तो मैं यहाँ बी पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ मुझे एक नया खाना इंसर्ट करना है, और फिर इंसर्ट पे करूंगा और यहाँ इंसर्ट कॉलम, तो यहाँ बी खाने की जगह एक नया कॉलम आ जाएगा, देखिए नया आ गया, नाम थोड़ा आगे खिसक गया। अब यहाँ कुछ और भी इसका देखना हो, कुछ लिखना हो जानकारी, तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ भी इस पे लिखना हो, उसका ग्रुप लिखना हो, कैटेगरी लिखना हो, है ना, या बैच नंबर लिखना हो इसका, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये अपन ने नया इंसर्ट कर दिया। वैसे ही आपको यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की किसी और का चाहिए आपको डिटेल, तो यहाँ आप ऐसा सेलेक्ट कर दो और इंसर्ट कर दो, और ये रो कर दो, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, खाली खाना इंसर्ट हो गया। तो बनी हुई टेबल के बीच में भी अगर आपको कोई खाली रो घुसाना हो, खाना घुसाना हो, या कॉलम घुसाना हो, तो आप उसको घुसा सकते हो, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो, उसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, इसलिए हम इसको वापस हटा देते हैं, पर आपको हटाना भी हो, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बना देता हूँ, जैसे 12,100 कुछ भी टाइप कर देता हूँ, 190 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है मान लो, तो क्या करूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे डिलीट है, तो डिलीट रो, देखिए डिलीट में डिलीट रो, क्योंकि रो हटानी है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये वाला है, ठीक है, ये मैं XYZ से मैंने कुछ बनाया था, लेकिन मुझे बाद में लगा कि ये मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको बी को सिलेक्ट करूंगा, ये कॉलम है, देखो बी है ना, ये कॉलम है, कॉलम हटाना है, तो डिलीट करके ये कॉलम, तो आप इस टाइप से कॉलम और रो हटा सकते हो, ठीक है। नया जोड़ना है, जोड़ भी सकते हो, साइज का भी एडजस्ट कर सकते हो, हाइट वाइट सब एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा, मर्ज किया, इंसर्ट किया, डिलीट किया, फॉर्मेट किया इसको, ठीक है। मार्कशीट में आपने सम, परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन, ठीक है, ये लगाए, ठीक है, आपकी चीज की। अब आपको अप्लाई फिल्टर करना और सॉर्टिंग करना लास्ट में बता रहा हूँ आपको। फिल्टर और सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टर और सॉर्टिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे ये नाम है, आपने देखा हाजिरी रजिस्टर में क्रम संख्या से नाम लिखे होते हैं, ए वाला पहले, बी वाला बाद में है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये जो फर्स्ट है ना, ये हेडिंग अपनी रो है, इस टेबल की हेडिंग रो ये, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर, इस फिल्टर को क्लिक करो, तो आपके फिल्टर लग जाएंगे। अब आपके फिल्टर लगे, ये जो बटन है फिल्टर है, इस बटन का मतलब ये होता है कि मुझे नाम के आधार पे इसको सॉर्टिंग करना है, नाम के आधार मतलब ए वाला पहले आए, बी वाला बाद में आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो फिल्टर लगा रही है, ये जो बटन लगते हैं फिल्टर है, ठीक है। अब मुझे देखना हो ABCD वाइज नाम, तो यहाँ फिल्टर लगा के इसको A to Z कर दूंगा, A to Z। तो देखिए पहले अनुराग मिश्रा आएगा, फिर चंदाराम, गौतम रावल, इस टाइप से आगे, तो ये फिल्टर से क्रम से आया। अब हो सकता है रोल नंबर मैंने पहले नहीं बनाया, नए बनाने हो, तो पहले लड़कों की लिस्ट बनाऊंगा, नाम से सॉर्ट कर दूंगा, ऐसे तो गिनने में मुश्किल होगा ABCD, बाकी नाम से ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं रोल नंबर इसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, पहला लड़का है तो 12,101, दूसरा है 12,102, ताकि नाम वाइज ही रोल नंबर भी होते हैं, तो ये दो संख्या पकड़ के खींचूंगा, तो ये सबके नाम इसके नाम के वाइज हो जाएंगे, ये हो गया। तो देखिए नाम वाइज अपने फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब मैं मान लो किसी के फादर का नाम ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, तो मैं इसको फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है, फिल्टर में A to Z कर देता हूँ, तो देखो ये फादर के नाम से फिल्टर हो गया। अर्जुन जी ए पे नाम है, तो मुझे ए वाले ही 2-3 देखने रहे कि हाँ भाई कोई फादर का नाम याद है, लड़के का नहीं पता, तो ये 2 ए पे है, तो अर्जुन रावल, अर्जुन सिंह इनके लड़के हैं, तो निकिता, निखिल रावल और लक्ष्मी कुमारी, ठीक है, इस टाइप से नाम से हो गया, ठीक है। वापिस नाम से कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कोई अलग अलग टीचर अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट देखना चाहे, ठीक है, कि मान लो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे इंग्लिश विषय में सबसे हाईएस्ट किसके मार्क्स आए, ठीक है। सबसे पहले टोटल देखते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, क्लास टीचर होगा वो टोटल देखेगा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना आए, तो देखिए टोटल, और इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा पहले देखिएगा, देखो 390, ये सबसे ज्यादा अंक लाने वाला लड़का है, तो 390 सबसे हाईएस्ट है, उससे कम ये है, तो नंबर हाईएस्ट होंगे तो परसेंटेज भी हाईएस्ट होगा, और ग्रेड भी, डिवीजन भी हाईएस्ट ही होगा, और ये सबसे कम वाला आ गया, ठीक है। अब मुझे उल्टा क्रम देखना है कि सबसे कमजोर बच्चा कौन है, तो ये टोटल वाले फिल्टर पे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो सबसे कम वाला पहले देखेगा कि सबसे कम 205 आए, 34% फेल हुआ, फिर उससे ज्यादा ये। अब मुझे सब्जेक्ट वाइज देखना है, ठीक है, ये तो ओवरऑल हो गया कि रिजल्ट कैसा रहा पूरी क्लास का। अब मैं मान लो इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे तो मेरे विषय का देखना है, ठीक है, मेरे विषय में कौन होशियार बच्चा है, तो इंग्लिश के अंदर फिल्टर जो लगा है उसको मैं लार्ज से स्मॉल कर दूंगा, डिसेंडिंग। तो देखिए मुझे यहाँ नंबर लिख के आया, इंग्लिश में 100 नंबर किसके आए, तो कुशाल मीठालाल जी लड़का है, जिसके इंग्लिश में 100 नंबर है, भले हिंदी में 31 नंबर है, ठीक है, ग्रेड से पास हुआ है, बट इंग्लिश में उसका हाईएस्ट है।
अब उसी के बाद से हिंदी वाला टीचर देखेगा कि हिंदी में सबसे होशियार बच्चा कौन है, तो लार्ज से स्मॉल, तो हिंदी में 100 नंबर आए कालू राम के। ठीक है, संस्कृत वाला देखेगा लार्ज से स्मॉल, तो ये है लक्ष्मी कुमारी। साइंस वाला देखेगा लार्ज, तो ये संजय कुमार। ठीक है, इस टाइप से। अब किसी को कमजोर भी देखना हो, जैसे मैथ्स वाला टीचर है, उसको कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, कि जो भी कमजोर बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, 10 बच्चे ही लेने हैं या 5 बच्चे ही लेने हैं। ठीक है, मान लो 100 बच्चे, उसमें से 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसे लेने हैं जो बहुत ही कमजोर है, तो मैथ्स का वो उल्टा क्रम देखेगा, हाईएस्ट से नहीं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो कम से ज्यादा। तो देखिए, अब कालूराम है जो मैथ्स में 25 नंबर ला रहा है, लक्ष्मी कुमारी इतने नंबर ला रही है 29, तो हम ये शुरू में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 50% से कम वाले कितने हैं, तो ये देखिए, ये इनको कर सकते हैं, इनको हम एक्स्ट्रा क्लास दिला सकते हैं। तो इस तरह से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अपने सॉर्टिंग हो जाएगी, कम से ज्यादा। ऐसे ढूंढना मुश्किल होगा एक एक कम, बाकी ऐसे हो जाएगा कि सबसे कम इसके नमाज से, तो इन लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, अलग अलग क्रम से करना उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। और ये जो बटन है फिल्टर लगाना, ताकि उसकी सॉर्टिंग की जा सके। अब कोई भी खाना चेंज होगा तो उसका पूरा जो सेल है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको नाम को करूंगा नाम ही होगा, ये सारे होंगे, क्योंकि सबके फिल्टर लगे होंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपने किसी का नया ऐड किया तो वो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, पहले स्टूडेंट ने कुछ चीजें की थी, इतनी की थी, और बाद में ये टाइप की है, तो वो सोचता है शॉर्ट हो जाए, तो ये डेटा तो शॉर्ट होगी जो पहले फिल्टर लगे हुए, लेकिन बाद में जो टाइप की है वो शॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि फिल्टर सबके लगने चाहिए। कई बार आप नया खाना ऐड भी कर दो, तो आपको क्या करना है, फिल्टर वापस सेट करने के लिए पहले इन फिल्टर को हटा दो। देखो, सिलेक्ट करो इस फिल्टर को, या वापस क्लिक करो, फिल्टर हट जाएंगे, देखो हट गए। और दोबारा जो नया ऐड किया उसको भी सिलेक्ट करके उसके फिल्टर दे दो, तो उस पर भी फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। इस टाइप से बताइए। ठीक है, अलग अलग एंगल से आपको सॉर्ट करना तो भी कर सकते हो। आपको इसके लिए टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी पूरी, ये पूरी टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, और सॉर्ट पे जाके कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में देखिए लेवल होते हैं कि सबसे पहले कैसे। अब मुझे कोई सिलेक्शन करना, मान लो किसी जॉब के लिए लेना है लड़का, तो मुझे उसका परसेंटेज मतलब नहीं, मान लो मेरे को चाहिए, तो मैं क्या समझता हूँ कि अगर कंप्यूटर में कोई लड़का चाहिए तो उसकी इंटेलिजेंसी के लिए मैं चाहता हूँ कि उसके सबसे पहले इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा चाहिए मुझे। ठीक है, इंग्लिश कैसी है, कोई भी मुझे कोई मेरा काम भी करवाना, बैक ऑफिस फॉर्म भरवाना है, तो ऐसा लड़का चाहिए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का सॉर्ट लेता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का कौन है, वैल्यू स्मॉल से हाईएस्ट, या ये लार्ज, उल्टा, अपने को लार्ज से स्मॉल चाहिए। सबसे ज्यादा इंग्लिश में जिसके नंबर है वो पहले चाहिए। ठीक है, फिर मान लो दो लड़कों का टाई हो गया कि दोनों की इंग्लिश में एक जैसी है, तो ऐड ऑन लेवल। तो मैं कहता हूँ कि भाई जिसका मैथ्स भी अच्छा हो, वो भी लड़का थोड़ा चतुर होगा, चालाक होगा, अपने लिए अच्छा रहेगा, तो लार्ज से स्मॉल, तो उसकी इंटेलिजेंसी का सेकंड में ले लेता हूँ मैथ्स। ठीक है, फिर मैथ्स में भी टाई हो गया, तो मैं लेता हूँ कि भाई साइंस में किसके ज्यादा मार्क्स है, थोड़ा साइंटिफिक, कंप्यूटर भी साइंस का ही विषय है, तो साइंस में लार्ज से स्मॉल। तो मैंने 3 आर्डर भी लिए। पहले सबसे पहले इंग्लिश वाला चाहिए, मुझे कोई एक व्यक्ति चाहिए जिसको मैं जॉब दूं, एक या दो, इस मेरिट लिस्ट में चाहिए कि दो भी दूंगा तो उसके बाद कौन होगा। तो मैंने सबसे पहले चुना इंग्लिश वाला, फिर चुना मैथ्स वाला, फिर चुना साइंस वाला, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसका नाम आया जिसके इंग्लिश में 100 में से 100 है, तो सबसे पहले मैं कुशाल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो फर्स्ट डिवीजन भी है और इंग्लिश में इसके अच्छे मार्क्स है। ठीक है, और दूसरे में देखा जाए साइंस में और मैथ्स में। ठीक है, चलो 45, लेकिन उसने इंग्लिश का आदर इसको दिया है। अब मैं किसी में टाई कराता हूँ, ठीक है, कि दो विषयों में भी एक जैसे नंबर हो, तो क्या इसके 100 नंबर आए। ठीक है, और मान लो योगेश कुमार को मैं समझ लो अच्छा एक ठहराता हूँ। ठीक है, तो इसके भी 100 नंबर ही है मान लो, लेकिन इसके मैथ्स में भी 100 देखो। ठीक है, और साइंस में कितने 29 है, मैं इसके 29 की 80 कर देता हूँ। ठीक है, और एक लड़का और है कृष्णपाल, इसके भी 100 नंबर ही है मान लो, मैं एक हिसाब से सेट करता हूँ। ठीक है, इसमें मैथ्स में 100 है, इसके साइंस में 80 है, इसमें साइंस में 80 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 85 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको वापस सॉर्टिंग करते हैं अपन इसी आधार, सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट। और यहाँ मैं लेता हूँ इंग्लिश में मुझे चाहिए वही सॉर्ट दिया हुआ है, इसको वापस अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। सबसे पहले मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके बाद मैथ्स में अच्छे चाहिए, उसके बाद साइंस में अच्छे चाहिए। ठीक है, ओके करूंगा। अब देखिए, अब ये तीनों बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में हाईएस्ट है, लेकिन पहले नंबर पे पहला नंबर किसका दिया, योगेश कुमार का। क्यों दिया, कि पहला इंग्लिश था, उसके बाद अपना था मैथ्स, तो इस योगेश के मैथ्स में भी 100 में से 100 नंबर है। ठीक है, और तीसरा था साइंस, साइंस में 80 है। तो मैथ्स की अपने पहले वरीयता दी थी, सबसे वरीयता इंग्लिश की दी थी, तो इंग्लिश वाला सबसे पहला आया। ठीक है, फिर दी थी मैथ्स की, तो मैथ्स में भी 100 में से इसके 100 है।
और तीसरा दिया था अपने साइंस का, साइंस में भी अच्छे 80 मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके 85 पे, लेकिन अपने प्रायोरिटी क्या चुनी है कि मैथ्स पहले अच्छी होनी चाहिए। अगर अपन ये सोचते इंग्लिश के बाद साइंस, तो पहले सेकंड नंबर पे इसको देता। ठीक है, सेकंड नंबर इसका कृष्णपाल का आता। तो ये अपना हो गया। ठीक है, अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं इंग्लिश के आर्डर पे नहीं चाहिए मुझे, तो मैथ्स के आर्डर पे चाहिए, या मुझे साइंस के आर्डर पे चाहिए, साइंस में किसका हाईएस्ट मार्क्स है, तो वो सॉर्टिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सॉर्टिंग रखोगे वैसे सॉर्टिंग ये हो जाएगी। आपको किस एंगल से उसको चुनाव करना है। जैसे जो जॉब्स होती है वो इसी टाइप से होती है कि उसमें इसी टाइप की वरीयता दी जाती है, अलग अलग कोटा दिया जाता है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश की जगह पहले साइंस को रखूँ कि नहीं लड़का बुद्धिमान साइंस में पहले होना चाहिए, फिर उसकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, और फिर तीसरे नंबर पे इंग्लिश को रखता हूँ, तीसरे नंबर पे, तो इस आधार पर देखिए। अब सबसे पहला नंबर आया संजय कुमार का। क्यों आया? इसका साइंस में 100 में से 100 है, ये साइंस में सबसे हाईएस्ट आया। ठीक है, मैथ्स 49 ही है, इंग्लिश 56 है, क्योंकि मैंने क्या मांगा था साइंस सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, इस टाइप से। तो आप जिस एंगल से करना चाहो उस एंगल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज इसका ऐसा रहता है। ठीक है ना, या आपको ऐसे करना हो कि टोटल ज्यादा चाहिए, उसके अलावा आपके इन विषयों में नंबर चाहिए, तो आप ऐसे ले सकते हो, आपके सामने इंटेलिजेंट लड़का ही आएगा। ठीक है, ये आपने वापस सॉर्ट कर रहे हैं अपन, कस्टम सॉर्ट। ठीक है, और सबसे पहला पैरामीटर मैं देता था टोटल का, यानी परसेंटेज का, परसेंटेज सबसे हाई चाहिए। उसके बाद उसका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए या उसका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, तो मैं मैथ्स को दे देता हूँ मैथ्स। उसके बाद उसका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, अब सबसे पहले योगेश कुमार आया। क्यों आया? इसका टोटल सबसे हाईएस्ट है 435, ये सबसे हाईएस्ट वाला है। ठीक है, इसका मैथ्स भी 100 में से 100 है, इंग्लिश में भी 100 में से 100 है। फिर आया कृष्णपाल, इसका टोटल सेकंड रैंक है। ठीक है, और मैथ्स में भी ये सेकंड लेवल पे है, इंग्लिश में 100 में से 100। तो इस टाइप से इसकी सॉर्टिंग होगी अपनी। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप ये सारा नोट कर लीजिएगा और फिर आप इसको सेव कर दो, मतलब सॉरी कर दो। और अभी भी जो भी लोग कोचिंग प्लस से नहीं जुड़े हुए हैं, आप आसपास जो आपके स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कोचिंग प्लस से जुड़े, तो ये क्लास ऑनलाइन भी अटेंड कर पाएंगे और इंस्टीट्यूट में इसको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब पे चैनल भी है, साई गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पिंडवाड़ा, तो वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें बहुत सारे आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे, आरएससी संबंधी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले भी मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।